नजर हटी दुर्घटना घटी। हम दोनों को जाना पड़ेगा उधर। भाग के सब कुछ कर लूंगी। Tiger is back. का मशीन भैया का उनका ही है वो। देख ऐसा करते हैं, काला कट्टा ऑरेंज, बोलो बोलो काला कट्टा ऑरेंज। बिग बॉस चाहते हैं। अच्छा, अकबर बीरबल की कहानियाँ। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस प्रकार की कहानियाँ जिनको सुनकर हम में से काफी लोग बड़े हुए हैं और आज भी इन कहानियों को सुनते हैं और इन कहानियों से एक बहुत ही खूबसूरत सीख लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि ये अकबर बीरबल के किरदार निभाने वाले ये कलाकार ने अपनी जिंदगी में काफी सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, इतनी स्ट्रगल्स देखी हैं कि 9th क्लास में टिकटें बेचकर उन्होंने अपनी स्कूल की फीस भरी थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ आज के मेरे बिग बॉस कंटेस्टेंट विशाल कोटियन की। आइए चलिए मेरे यानी विशाखा पंडित के साथ करते हैं आज के सेगमेंट की शुरुआत मीट द पीपी कंटेस्टेंट और जानते हैं विशाल के इसी शोबिस के सफर की शुरुआत या ये कहें शोबिस के सफर के बारे में। बात करें अगर विशाल की जन्म की तो आपको बता देते हैं 13 फरवरी 1982 को हुआ था विशाल का जन्म। Well, this 37-year-old lad has actually seen a lot of struggles in his life. उनके लिए उनका ये शोबिस का सफर या ये कहें उनका करियर कोई आसान बात नहीं थी। आफ्टर ऑल ही एक्चुअली केम फ्रॉम अ वेरी वेरी मीडियोकर फैमिली जहां उन्होंने काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। इंडीड उनका जन्म एक तेलुगु फैमिली में एक दागड़ी चौल नाम का मुंबई में एक चौल है वहां पे हुआ था, जो कि बहुत ही छोटी सी फैमिली, बहुत ही मीडियोकर फैमिली थी। जी हाँ, विशाल ने अपने स्ट्रगल की शुरुआत बहुत ही छोटी उम्र से कर ली थी। उन्होंने टिकटें बेचना, न्यूज़पेपर बेचना, दूध बेचना, यहाँ तक कि उन्होंने अखबार तक बेचे ताकि वो अपने स्कूल की फीस जुटा सके और अपनी जिंदगी में एक उजाला ला सके, एक सक्सेसफुल करियर बना सके। यहाँ तक कि काफी सारे इंटरव्यूज में विशाल ने ये तक कहा था कि 9th क्लास के एग्जाम्स के दौरान सलमान खान की एक मूवी थी जो कि रिलीज हुई थी और जिसके कारण विशाल ने बहुत कमाई करी थी एंड दैट वाज अ रीजन क्योंकि उन्होंने उन्हीं पैसों से अपनी 9th क्लास की फीस भरी थी। विशाल की स्कूलिंग फातिमा हाई स्कूल मुंबई से हुई है। वहीं दूसरी तरफ काफी सारी रिपोर्ट्स कहती हैं कि विशाल इज अ MBA पास्ड आउट स्टूडेंट। जी हाँ, जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में काफी सारी चुनौतियां देखी हैं, काफी स्ट्रगल्स देखी हैं, उन्होंने अपने लिए एक सक्सेसफुल मार्क बना ही लिया, अपनी चुनौतियों को कामयाबी में एक कदम लेकर बदल ही लिया। अगर उनके कॉलेज लाइफ की बात करें तो उनका कॉलेज था डॉन बॉस्को हाई स्कूल जहां से उन्होंने MBA की अपनी पढ़ाई पूरी करी थी। अगर बात करें विशाल के पेरेंट्स या फैमिली की तो आपको बता देते हैं तस्वीरें तो काफी आउट है लेकिन परिवार के बारे में ज्यादा खबरें बाहर नहीं है, या ये कह सकते हैं कि विशाल अपने परिवार के बारे में इन डेप्थ बात करना शायद पसंद नहीं करते हैं। सो लेट्स जस्ट एक्चुअली लेट द प्राइवेसी बी। बात करें उनके शोबिस के सफर की, 1997 में उन्होंने अपने शोबिस के इस अनोखे सफर की थी शुरुआत। उन्होंने अपना टेलीविजन का डेब्यू किया था विद सीरियल नेम दैट जिंदगी मिलकर बताएंगे। अपने करियर में उन्होंने काफी सारे रोल्स निभाए हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली या तो उनकी किस्मत के सितारे इतने फेवरेबल नहीं थे या फिर शायद उनकी किस्मत उनको और भी ज्यादा चुनौतियां दिखाना चाहती थी, बिकॉज इतने सारे किरदार निभाने के बावजूद भी उनको वो फैंडम नहीं मिली जिसके वो हकदार थे, उनको वो फेम नहीं मिला जिसका एक्चुअली वो बेकरारी से इंतजार कर रहे थे। बट सर्टेन कैरेक्टर्स ऑफ विशाल वर सच जिनके कारण उनको फैंडम मिली, उनको जान पहचान हुई, उनके बारे में लोगों ने जानना शुरू किया। इवन दो ही बिगैन हिज करियर इन 1997 एंड ही प्लेड अ हैंडफुल ऑफ रोल्स जिसमें जिंदगी मिलके बताएंगे वाज द डेब्यू शो। उसके बाद वो नजर आए दिल विल प्यार व्यार में। ऑलमोस्ट एवरी ईयर वो किसी ना किसी नए किरदार में नजर आते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको वो फेम नहीं मिली। लेकिन जब वो बने हिस्सा अकबर बीरबल की कहानियों का, यानी कि साल 2014 से साल 2017 तक जब उन्होंने निभाया किरदार बीरबल का, हर मुश्किल का हल अकबर बीरबल में, वहां से उनको मिली अपनी मच अवेटेड फैंडम या ये कहें अपनी असली पहचान शोबिस के इस चुनौतियों भरे सफर में। इससे पहले वो नजर आए थे देवों के देव महादेव में साल 2013 में जहां उन्होंने निभाया था हनुमान का किरदार। उसी के बाद उनको मिला था शो हर मुश्किल का हल अकबर बीरबल। यहाँ तक कि कहना सही होगा कि विशाल ने काफी सारे माइथोलॉजिकल किरदार निभाए हैं, बिकॉज हनुमान के बाद उन्होंने रावण का किरदार साल 2020 में विघ्नहर्ता गणेश में भी निभाया था। नाउ ये कहना सही है दैट 2021 में हिज करियर हैज स्काईरॉकेटेड बिकॉज वो बिग बॉस 15 के चुनौतियों भरे
कंट्रोवर्शियल घर का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन नाउ ही रियली फील्स कि शायद बिग बॉस के घर का हिस्सा बनने के कारण अब उनको उनकी वो मच अवेटेड बिग फैंडम का सहारा मिलेगा। वो फैंडम उनको जिसके हकदार वो थे वो उनके नसीब में आएगी, क्योंकि अब वो बिग बॉस के घर में आ गए और वो चाहते हैं कि फैंस को विशाल का वो रूप दिखे, वो साइड दिखे जो आज तक उनको कभी देखने को नहीं मिला। वेल, ये तो था टीवी डेब्यू। बात करें विशाल का बॉलीवुड डेब्यू की, तो आपको बता देते हैं साल 2001 में वो बने थे हिस्सा मूवी डिसिप्लिन का, जहां उन्होंने निभाया था किरदार सुरई का। उसी के बाद साल 2008 में वो बने हिस्सा डॉन मुथुस्वामी का। वेल, इवन दो उनके अभी बॉलीवुड में प्रोजेक्ट्स कुछ खास नहीं है, बट देन विशाल समवेयर ऑन द लेन रियली होप्स कि शायद बिग बॉस के स्टेंट के बाद लोगों के सामने उनका असली पोटेंशियल आएगा, एंड दैट इज हाउ मे बी हिज करियर इज एक्चुअली गोना बी स्काई रॉकेटेड। बात करें विशाल की लव लाइफ की, तो काफी सारे मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विशाल इस साल शादी करने वाले थे। पैंडेमिक के कारण उनकी शादी रादर उनकी सगाई डिले हो गई थी, लेकिन फिर भी काफी सारे मीडिया रिपोर्ट्स ने यह खुलासा किया कि विशाल की सगाई हो गई है और 2-3 महीनों के अंदर वो शादी करने वाले हैं। लेकिन जब टेली चक्कर यानी कि हमने उनसे इस बारे में सवाल उठाया, तो विशाल ने साफ अक्षरों में कहा कि अभी शादी डाउटफुल है, क्योंकि उनको लगता है कि क्या पता वो शादी हो या ना हो, और अगर शादी नहीं होती है तो उसकी सारा ब्लेम विशाल को जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने रिश्ते में अपनी ये गलतियां उन्होंने खुद की हैं। जब उनसे नाम पूछा गया उनकी उस गर्लफ्रेंड का या उनके फियांसे का, तो विशाल ने नाम बताने से इनकार किया, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी गर्लफ्रेंड की या फियांसे की जो ये प्राइवेसी है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। वो नहीं चाहते हैं कि कल को अगर रिश्ता टूट जाए तो उसके बाद उनकी वो सेट गर्लफ्रेंड को रेपरकशंस भुगतने पड़े, और इसीलिए उनको लगता है कि बिग बॉस में आना इज मच नीडेड ब्रेक फ्रॉम द रिलेशनशिप, जहां वो लिटरली सोच सकते हैं कि उनको अपने इस रिश्ते में आगे क्या करना है। एंड वी आर रियली होपिंग दैट ही कम्स अप विद द एक्चुअल गुड सजेशन और बेटर द करेक्ट चॉइस फॉर हिम एंड एक्चुअली हिज पार्टनर टू। नाउ व्हाट इज हैपेंड इज हम लोग के बीच में थोड़ा सा खिचखिच चल रहा है, तो this is a good time to take a break and again you understand what it is, but I'll be very frank and tell you कि सारी गलतियां मेरी तरफ से ही है। So if that relation gets back and if I get back to it and I'm happy, I'll be very happy. बात करें विशाल से जुड़ी थी कंट्रोवर्सीज की, लेकिन तो विशाल के साथ ज्यादा कंट्रोवर्सीज नहीं जुड़ी हुई हैं, लेकिन साल 2017 में विशाल ने काफी बड़ा खुलासा किया था, और रेदर उन्होंने काफी बड़ा इल्जाम लगाया था मशहूर कॉमेडियन कीकू शारदा पे। उन्होंने कहा था कि कीकू ने अपनी पॉपुलैरिटी अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके उनके हाथों से एक प्रोजेक्ट छीन लिया था। उन्होंने कहा था कि कीकू शारदा जो उनके को एक्टर थे इन अकबर का बल बीरबल में, उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को इस्तेमाल किया, अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया और उनको पॉपुलर टीवी शो से निकलवा दिया था। इवन दो विशाल अपने इस क्लेम पे काफी कायम थे, काफी ज्यादा अटूट और टिके हुए थे, लेकिन कॉमेडियन कीकू शारदा ने इन सारी बातों को, इन सारे इल्जामों को कंप्लीटली खारिज किया था। वेल, ये तो था अबाउट विशाल कोटियन, जो मैं यानी कि विशाखा पंडित आप सभी व्यूअर्स से शेयर कर रही थी। वेल, आई रियली होप दैट यू गाइस आर एंजॉयिंग विशाल का स्टेंट बिग बॉस के घर में, एंड इफ यस, हमारे साथ नीचे बने कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलिएगा। Until then, this is me signing off for now. I shall see you guys once again with yet another Big Boss खिलाड़ी के बारे में, almost anything and everything. You do stay tuned to Telly Chakkar for all the more updates about the Telly world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.